उसी तरह से दूसरा नियम बताए थे आर्हेनियस का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ आर्हेनियस, ठीक है। तीसरा क्या बताए थे, पीएच स्केल। चौथा था लिटमस पेपर। पांचवा था सॉल्यूशन। 3 सॉल्यूशन बताए थे, मिथाइल ऑरेंज, पेनोपैथिलीन और टर्मरिक, ठीक है। और कुछ एसिड के बारे में बताए थे। कितना एसिड पढ़ा है? चलिए देखिए, HCl पढ़ाए थे और H2SO4, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये दोनों एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये दोनों एसिड स्ट्रॉन्ग है। HCl का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, हम बताए थे। HCl जो है हमारे स्टमक में पाया जाता है, पेट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पेट में। बाय बर्थ प्राप्त होता है, इसलिए इस HCl को हम बोलते हैं, ये हार्मोन के फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में? हार्मोन। H2SO4 को बोला जाता है बैटरी वाटर। क्या बोला जाता है? बैटरी वाटर। इसमें HCl H2SO4 का परसेंटेज कितना रहता है? 38%, ठीक है। चलिए, जिनका छूट गया थोड़ा टफ लगेगा कि बहुत टफ, लेकिन उतना टफ नहीं है, बहुत आसान है। तीसरा लिखिएगा, कोशिश कीजिए समझने का। तीसरा एसिड लिखिएगा नाइट्रिक एसिड, HNO3, इसे बोलेंगे नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल देखिए, इस नाइट्रिक अम्ल में कौन कौन से एलिमेंट है? हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। 3 चीज है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 चीज है। ये नाइट्रिक एसिड जो है, सबसे पहला रूल हम ये बताए थे कि नाइट्रिक एसिड भी क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, पहला। दूसरा, नाइट्रिक एसिड का उपयोग कहाँ कहाँ बताए थे? एक बताए थे एक्वा रेजिया सोल्यूशन बनाने में, याद आ रहा है? एक्वा रेजिया सोल्यूशन क्या होता है? एक्वा रेजिया यानी इसे हम हिंदी में बोलते हैं आम्लराज। आम्लराज, आम्लराज विलयन बनाने में किया जाता है। आम्लराज विलयन बनाने में कौन कौन से अम्ल उपयोग करते हैं? तो HCl और HNO3, हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक एसिड। पहले ध्यान से लिखिए, हम टाइम अभी सुनिए, लिखने का टाइम देंगे, कोई फायदा नहीं होगा लिखने से, ठीक है। रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं आपको कि एग्जाम में छूटे नहीं। ये ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि जिनका क्लास छूट भी गया उसको समझ में आए, क्योंकि HCl में पढ़ाए थे। कहाँ पढ़ाए थे? HCl में। अब यहाँ पर समझिएगा, ये एक्वा रेजिया सोल्यूशन होता तो क्या है? ये आप विलयन के नाम सुन रहे हैं, ये एक्वा रेजिया सोल्यूशन क्या होता है? तो ध्यान से सुनिए, एक्वा रेजिया सोल्यूशन एक विलयन है। क्या है? विलयन है। इसका काम हम लोग उत्कृष्ट धातु को गलाने में करते हैं। उत्कृष्ट यानी नोबल मेटल, जो नोबल मेटल होता है उसको गलाने में। अब नोबल मेटल क्या क्या है? सोना क्या है? गोल्ड। गोल्ड को AU से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद सिल्वर, अर्जेंटीनम, ठीक है। इसके बाद क्या? प्लेटिनम। प्लेटिनम, तो ये सबको गलाने में उपयोग करते हैं। जैसे सुनार लोग क्या करता है? सोना को गलाता है, सोना को गलाएगा, चांदी को गलाएगा और उसको अलग अलग आभूषण बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो सोनार के पास जो विलयन रहता है उसे अम्लराज एक्वा रेजिया सोल्यूशन कहते हैं। और इस एक्वा रेजिया सोल्यूशन में 2 प्रकार के एसिड मिला रहता है। कितने एसिड? 2। सबसे ज्यादा HCl रहता है और बहुत कम मात्रा में नाइट्रिक है। इसका 3:1। यही ना बताए थे पिछले क्लास में कि आम्लराज सॉल्यूशन में 2 अम्ल का प्रयोग किया जाता है। एक्वा रेजिया सॉल्यूशन में 2 अम्ल का प्रयोग, एक HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और दूसरा नाइट्रिक अम्ल। ये दोनों अम्ल स्ट्रॉन्ग है कि वीक? दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग। क्यों? क्योंकि इसका pH वैल्यू 3 से कम है, 3 के आसपास है इसका, और इसका 1 पॉइंट समथिंग है। तो ये दोनों अम्ल जो है वह स्ट्रॉन्ग एसिड है, और दोनों अम्ल 3:1 के रेशियो में मिला दिया जाए तो क्या बना देगा? अम्लराज। इसको एक्वा रेजिया सॉल्यूशन करते हैं। और इसका काम कहाँ रहता है? नोबल मेटल को डिजोल्व करने में, गलाने में। सोनार लोग क्या करता है? अब वो ज्वेलरी को क्या गलाता है,
ठीक है, तो यहाँ पर यूज होगा। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ तक तो आप जान रहे हैं सभी लोग। आगे जो जिनको नहीं लिखा हुआ लिख लीजिए, ठीक है। आप लोग भी दोबारा लिखिए, याद रहेगा। नाइट्रिक एसिड, इसमें क्या पूछ रही है, कौन कौन से एलिमेंट है इसमें? हाइड्रोजन है, देखो ना, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसमें कौन कौन से है? हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ठीक है। सिंबल आपको याद होनी चाहिए, हम इतना मान के चलते हैं कि सिंबल संकेत सबको याद है, क्योंकि सिंबल पढ़ाने लगेंगे तब तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। ऐसे पीरियोडिक टेबल में पढ़ना है, ठीक है, तो उतना टेंशन नहीं लीजिए, पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। आप ना भी जान रहे हैं फिर भी बताइए कितने स्ट्रॉन्ग, कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड बताए थे? HCl स्ट्रॉन्ग, H2SO4 स्ट्रॉन्ग, HNO3 स्ट्रॉन्ग, बताया ना, ये याद रखिएगा। इस बार क्वेश्चन आया हुआ था, परवल कौन सा है, तो HCl H2SO4, ये तीनों क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये पढ़ा चुके हैं, ये पढ़ा चुके हैं, ये पढ़ा रहे हैं, ठीक है। HNO3 का आप याद रखिए 3.1, चलिए आगे। अब यहां देखिएगा, आगे बढ़े, यहां समझिएगा। देखिए कि जहां ये नाइट्रिक एसिड है, आप देखिए हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब एक्सप्लोजिव है, विस्फोटक एलिमेंट कहलाता है, विस्फोटक पदार्थ। तो इसका उपयोग हम लोग जनरली करते हैं विस्फोटक पदार्थ बनाने में। विस्फोटक पदार्थ समझते हो, जैसे बम वगैरह, RDX का नाम सुने हो, TNT होता है, TNP होता है और TNB होता है। ये सब एक्सप्लोजिव विस्फोटक पदार्थ का नाम है, बम का नाम है, आप कह सकते हैं। जितना भी विस्फोटक पदार्थ है उसमें नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, और नाइट्रिक अम्ल का उपयोग हम जनरली करते हैं फर्टिलाइजर में, फर्टिलाइजर में, उर्वरक में। क्यों? क्योंकि उर्वरक में किया जाता है, उर्वरक में हमको क्या चाहिए? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है प्लांट किस फॉर्म में लेता है? नाइट्रेट के फॉर्म में लेता है। यहाँ नाइट्रोजन है ना, तो इसीलिए इसका जनरली क्वेश्चन आता है, किस अम्ल का उपयोग उर्वरक में किया जाता है? नाइट्रिक एसिड आ जाए, किस अम्ल का उपयोग उर्वरक फर्टिलाइजर में किया जाता है? प्लांट को क्या उससे ग्रोथ मिले, प्लांट को क्या फायदा होए, तो कौन सा अम्ल का उपयोग करते हैं? नाइट्रिक एसिड। यहां से प्लांट को क्या मिलता है? नाइट्रोजन मिलता है। नाइट्रोजन प्लांट डायरेक्ट नहीं लेता है, किस फॉर्म में लेता है? नाइट्रेट के फॉर्म में लेता है। किस फॉर्म में? नाइट्रेट के। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, इसमें नेक्स्ट लिखिएगा, इस विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है। विस्फोटक पदार्थ, एक्सप्लोसिव्स, एक्सप्लोसिव्स विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है, ठीक है। अब ये विस्फोटक पदार्थ क्या क्या है? जैसे में आप नाम सुने होंगे,
एक होता है TNT, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्राई नाइट्रोटोलिन। क्या? ट्राई नाइट्रोटोलिन, इसको टोलिन बोलते हैं, ये नाम है। दूसरा TNP, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। इसी का दूसरा नाम है, ये पेपर में आया हुआ, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड कौन सा अम्ल का उपयोग विस्फोटक में बनाने किया था? आपके ऑप्शन में क्या रहेगा? पिक्रिक एसिड। आप ऐसे कर सकते हैं कि इस नाइट्रिक अम्ल का उपयोग हम किस में करते हैं? पिक्रिक एसिड। और ये पिक्रिक एसिड से ही क्या बनाया जाता है? विस्फोटक पदार्थ, ठीक है। तो या तो ऑप्शन में पिक्रिक एसिड रहेगा, ट्राई नाइट्रोफिनॉल को ही हम पिक्रिक एसिड कहते हैं। तीसरा में TNB, ट्राई नाइट्रोबेंजीन, ट्राई नाइट्रोबेंजीन। देखिए समझिएगा, ये ज्यादातर ये नाम है, ठीक है, किसका नाम है? इस विस्फोटक पदार्थ का नाम है जिसमें हम नाइट्रिक अम्ल का उपयोग करते हैं। कौन कौन से हैं? TNT, इसको बोलते हैं ट्राई नाइट्रोटोलिन, TNP ट्राई नाइट्रोफिनॉल, TNB ट्राई नाइट्रोबेंजीन। याद रहेगा, ठीक है। बस ट्राई नाइट्रो याद रखिएगा, ट्राई नाइट्रो, T है तो टोलिन, P है फिनॉल और B है तो बेंजीन। ये तीनों चीज क्या है? विस्फोटक पदार्थ। एक आप नाम सुने होंगे RDX, क्या सुने होंगे? RDX भी क्या है? RDX का नाम सुने हैं ना? ये क्या है? विस्फोटक पदार्थ है। इसको बोलते हैं रिसर्च डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोसिव्स। RDX ये भी क्या है? एक विस्फोटक पदार्थ है। तो विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए भी किया जाता है किसका उपयोग? नाइट्रिक एसिड का। RDX देखिए, जहां पर हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, वहां उससे यूज करते हैं विस्फोटक। तो क्वेश्चन आ जाए, विस्फोटक पदार्थ जो बनाने में कौन सा अम्ल उपयोग करते हैं? तो नाइट्रिक अम्ल। ये देखिए, खाली नाइट्रिक अम्ल से ही RDX बना, बहुत सा मटेरियल उसमें डाला जाता है, लेकिन सिर्फ अम्ल पूछा जाए कि कौन सा अम्ल का उपयोग करते हैं, तो विस्फोटक पदार्थ में नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। TNP का दूसरा नाम पिक्रिक एसिड है, ठीक है। अगर ऑप्शन में रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है विस्फोटक पदार्थ है, तो आपके ऑप्शन में रहेगा पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड क्या है? एक विस्फोटक एलिमेंट है, विस्फोटक पदार्थ है। तो वहां पर ही ऑप्शन में अगर नाइट्रिक एसिड ना दिया रहे, नाइट्रिक एसिड तो सब में यूज होता है, लेकिन TNP को क्या बोलते हैं? पिक्रिक एसिड। या हम ये कह सकते हैं नाइट्रिक अम्ल से हम क्या बनाते हैं? पिक्रिक अम्ल बनाते हैं। पिक्रिक अम्ल का नाम सुने हैं? पिक्रिक अम्ल बनाते हैं? कभी नहीं, कभी नहीं। बम बनाने के लिए नहीं है पढ़ाया, जो पढ़ना है तो बम बनाना थोड़ी है। चलो नेक्स्ट, आगे हो गया यहां तक। टफ लग रहा है क्या? समझ में आ रहा है पीछे? आ रहा है समझ में? नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। क्लास छोड़िएगा तो यही समझ में आ रहा है जी। तुम्हारा पूरा एसिड बेस छूट गया, करेगा हम कौन क्या कर रहा है हमको पता ना है, क्योंकि कौन क्लास कर रहा है, कौन पढ़ रहा है, आई कांटेक्ट से पता चल जाता है, ठीक है। फर्स्ट क्लास पूछो ने किया, वो हुआ कहाँ था? वो तो ऐसे बताए थे। तो पूरा एसिड बेस तुम्हारा छूटा है, कहेगा मान जाएंगे, हाँ ठीक है। जो एसिड बेस कंटिन्यू पढ़ रहा है ना, उसको समझ में आ रहा है वो क्या बता रहे हैं,
कौन कंटिन्यू इन लोग पढ़ी है, ठीक है, इन लोग पढ़ी है, समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? वो आ जाएगा, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, 1-2 दिन दीजिएगा तो समझ में आ रहा है, ओ ये चीज पढ़ रहे थे, आ जाएगा। खाली थोड़ा सा टाइम दीजिए, अपने आप को क्लियर हो जाएगा। जैसे ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, बार बार रिपीटेशन, ये अभी समझ में नहीं आएगा, आगे आ जाएगा कि क्या बता रहे थे, ठीक है। चलिए, ये नाइट्रिक एसिड पहला, ये सब उपयोग, ये सब हम क्या बता रहे हैं, नाइट्रिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग मतलब क्या, मजबूत, प्रबल। एक बार इसका उपयोग कहाँ करते हैं, आम्लराज। आम्लराज क्या होता है, ये नोबल मेटल, नोबल मेटल जैसे सोना क्या है, उत्कृष्ट धातु है, जिससे हम ज्वेलरी बनाते हैं। सिल्वर क्या है, चांदी, प्लेटिनम, ये सबको गलाने में क्या उपयोग करते हैं, किसका, एक्वारेजिया। इस एक्वारेजिया सॉल्यूशन में कौन सा अम्ल का उपयोग करते हैं, नाइट्रिक अम्ल और HCl, ये दोनों अम्ल को मिलाया जाता है। किस रेशियो में, 3:1। 3:1 कहने का अर्थ हुआ 75% रहना चाहिए HCl और 25% नाइट्रिक एसिड। इसका अर्थ यही ना हुआ, 3:1। ये रेशियो याद रखना, ये रेशियो पूछा जाता है कि आम्लराज या एक्वारेजिया सॉल्यूशन बनाने में किस रेशियो में अम्ल को मिलाते हैं, HCl और नाइट्रिक अम्ल को मिलाते हैं, 3:1, ठीक है। अब बताइए, एसिड रेन में HNO3 है कि नहीं है, है, क्योंकि हम बताए थे पिछले क्लास में कि आप जब बरसात होती है तो उसमें क्या होता है, एसिड रेन। एसिड रेन होता है तो उसमें ये एसिड पाया जाता है, ठीक है। क्यों, जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ये क्या है आपका, बताइए, एयर पोल्यूशन को बढ़ावा यही देता है। इंडस्ट्री से जो गैस निकलती है वो कौन सा गैस निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यही निकलता है ना। जैसे अब इंडस्ट्री वगैरह लगा हुआ है जहां पर बहुत लार्ज स्केल पर क्या प्रोडक्शन होता है, ठीक है, पूरा धुआं निकलती है, स्मोक निकलता है, यानी एयर पोल्यूशन होता है, वहां से सबसे ज्यादा गैस क्या निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड। इस बार के क्वेश्चन था, ये सल्फर डाइऑक्साइड को कौन सा प्लांट इंडिकेट करता है, लाइकेन। कौन सा प्लांट, लाइकेन। हम बताए थे कि लाइकेन जहां होगा वहां पर ही सल्फर डाइऑक्साइड 0% होना चाहिए। सल्फर डाइऑक्साइड यानी जिस जगह पर लाइकेन प्लांट है उसके आसपास सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, यानी वहां एयर पोल्यूशन नहीं है, एयर पोल्यूशन नहीं है। इसलिए लाइकेन को बोला जाता है प्रदूषण संकेतक, इंडिकेटर बोला जाता है, एयर पोल्यूशन इंडिकेटर बोला जाता है। किसको, लाइकेन को। कौन सी गैस को इंडिकेट करता है, सल्फर डाइऑक्साइड। इस बार का यही क्वेश्चन है, लाइकेन से लगभग 3 क्वेश्चन था, जो 6 to 8 9 10 दिया होगा, या उससे लाइकेन से 3 क्वेश्चन था। तो ये लाइकेन पढ़ा चुके आप लोग को, लाइकेन क्या है पढ़ाया हुआ है। बताइए, लाइकेन में कौन कौन से वर्गीकरण के प्राणी रहते हैं, 2, कावक और शैवाल। शैवाल का क्या काम है, और कावक का क्या काम है, पानी को अवशोषण करना। खाना किसको, कावक को मिलता है, कौन देता है, शैवाल। और कावक पानी किसको देता है, शैवाल को। एक दूसरे के साथ जिंदगी भर रहता है, किस रिलेशन में, सिम्बायोटिक सहजीवन में, ठीक। ये TRE 4 में आने वाला है, ठीक है। तो अब यहां समझो, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ये सल्फर डाइऑक्साइड जब एयर पोल्यूशन यानी क्या प्रदूषण बढ़ा, समझ में आ रहा है कि प्रदूषण वायु बढ़ेगा पर एनवायरमेंट में, तो यहाँ वाटर वेपर के साथ, वाटर वेपर क्या है, H2। पानी क्या है, H2। पानी का सूत्र सबको पता है ना, H2। और यहाँ भी क्या है, H2, ठीक है। ये इसके साथ अभिक्रिया करेगा और बना देगा क्या, नाइट्रिक एसिड। ये इसके साथ अभिक्रिया बना देगा, क्या बनाएगा, H2SO4। और यही जब बरसात के मौसम होता है तो यहाँ से बरसात होती है, और इस बरसात में कौन सा अम्ल रहता है, H2SO4 और HNO3, यानी सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो क्वेश्चन आता है कि अम्लीय वर्षा में कौन सा अम्ल मिला रहता है, ये दोनों मिला रहता है। प्रमुख कौन सा है, मेन कौन सा है, H2SO4। मेन कौन सा है, H2SO4, और ये मेन घटक है। तो अम्ल जो एसिड रेन वाटर होता है, कौन सा रेन वाटर, एसिड रेन वाटर। एसिड रेन वाटर, इसमें कौन कौन से अम्ल है, 2, H2SO4 और HNO3।
आप बताइए एसिड रेन वाटर का पीएच वैल्यू कितना होगा? 5.6 से कम, 5.6 से कम। पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? यानी इसका पीएच वैल्यू 5.6 से कम। अब इसको एसिड हटा देते हैं, अब रेन वाटर का पीएच वैल्यू 5.6, 5.6। अब 5.6 से कम, वह डिपेंड करेगा इस दोनों पर कि कितना ज्यादा है या कितना कम है। कहीं भी एसिड लग गया तो 5.6 से कम, सिर्फ रेन वाटर रहेगा तो 5.6, 5.6। तो नेक्स्ट लिख लीजिएगा इसमें, नेक्स्ट पॉइंट कैमो पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, जो भी पॉइंट है पॉइंट देना आपका काम है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, एसिड रेन वाटर, हिंदी में लिखिएगा अम्ल, अम्ल या एसिडिक लिख सकते हैं। अम्लीय वर्षा में, अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल और कौन सा अम्ल? नाइट्रिक अम्ल, अम्ल रहता है। बस ये याद रहिएगा कि अम्लीय वर्षा हो रहा है उसमें कौन कौन से अम्ल है? सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये दो चीज। अब सबसे महत्वपूर्ण, फर्टिलाइजर में, उर्वरक में, उर्वरक में नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, अम्ल का उपयोग किया जाता है। उर्वरक में नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर में, फर्टिलाइजर्स में नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। देखिए, हाँ उसमें भी होगा, तो एक जगह याद रखो, सब जगह लिखना जरूरी है। अब यहां समझिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। नाइट्रिक अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको हम कांच के गिलास में नहीं रख सकते हैं। कांच के गिलास देखे हैं, इसको जैसी कांच के गिलास में रखोगे, जैसी रखोगे कांच का गिलास ब्लास्ट कर जाएगा, उसका पेंदी गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा, टूट जाएगा। तो हम इसको एल्युमिनियम का बोतल या एल्युमिनियम का जो बर्तन हो उसमें रखते हैं। तो यहाँ ये क्वेश्चन आता है कि कांच में कौन सा अम्ल का उपयोग नहीं, कौन सा अम्ल को नहीं रखा जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल को कांच में नहीं रखा जाता। यहाँ ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कांच के गिलास में किस अम्ल को लिखने के में किया जाता है। जैसे आप देखे होंगे, जहाँ ग्लास है, कांच देखे है ना, उसमें लिखा हुआ देखते होंगे आप, लिखावट, शीशा में लिखावट देखे हैं ना, तो शीशा में लिखावट किस अम्ल के, कौन सा अम्ल का उपयोग करते हैं शीशा में लिखावट करने के लिए? तो नाइट्रिक अम्ल का। किसका? नाइट्रिक अम्ल का। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, हाँ हाँ, क्यों बताओ? जैसे उसको, जैसे मान लीजिए जैसे अम्ल रखोगे तो ये गलने लगेगा, तो हम लिख सकते हैं ना? नहीं समझे? लिख सकते हैं ना, हम रखेंगे नहीं, लेकिन उतना यूज तो कर सकते हैं लिखने के लिए, ग्लास में लिखने के लिए। क्योंकि अगर पूरा अम्ल का अम्ल उसमें डाल दिए तो खेल तो खत्म हो जाएगा, ग्लास क्या हो जाएगा? गल जाएगा। लेकिन उसका जो प्लेन है उसमें हम नाइट्रिक अम्ल का उपयोग लिखने के लिए करते हैं, रखने के लिए नहीं। रख दोगे तो खेल खत्म, डिजोल्व कर देगा, तोड़ देगा। तो लिखिएगा, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग कांच के ऊपर लिखने के लिए किया जाता है। लिखिएगा, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग कांच के ऊपर लिखने के लिए किया जाता है।
नाइट्रिक अम्ल का उपयोग कांच के ऊपर लिखने के लिए किया जाता है। हम ग्लास वगैरह पर उपयोग करते हैं, उसमें नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, लेकिन इसको ग्लास में रख नहीं सकते हैं, ये पॉइंट है। ठीक है, चलिए कितना एसिड बताएं? 3। पहला क्या बताएं? HCl। HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। और दूसरा क्या बताएं? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं रसायनों का राजा। कैसा राजा? रसायनों का राजा या अम्लों का राजा। क्वेश्चन आ जाएगा, अम्ल के राजा कौन है? H2SO4। रसायनों का राजा कौन है? H2SO4। और H2SO4 को ही बोलते हैं तेजाब। इसको हम क्या बोलते हैं? तेजाब। क्वेश्चन आ जाए निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल तेजाब है? तो इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। यही क्या है? तेजाब है। इसी का यूज हम बैटरी पानी में करते हैं। कहाँ करते हैं? बैटरी पानी में, तेजाब में, सब यही चीज होता है। तो ये तीसरा अम्ल कंप्लीट हो गया। यहां तक हो गया? ठीक है, यहां तक नहीं हुआ? अब चौथा लिखिएगा ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक, ये जितना एसिड बता रहे हैं ना, इसको हम रट जाइएगा, याद कीजिएगा। चौथा पॉइंट ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। ये ऑक्जेलिक अम्ल क्या है? इसको लिखते हैं COOH का होल ट्वाइस। ऑक्जेलिक अम्ल, COOH का होल ट्वाइस। ये क्या हो रहा है जी? यहाँ ठीक रहते हैं, तो वहां जाते हैं तो टाइम टाइम करे लगता है। तो यहां से कैसे लिखेंगे? तो क्या करें? चलो ई पैकेट में लगते, थोड़ा डिस्टेंस दूर रहेगा। माइक खोल देंगे तो इन लोग की आवाजें सुनाई नहीं दे। बजने दो, चलिए छोड़िए, ये होते रहेगा। देखिए ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड जो है वह क्या उपयोग होता है? तो देखो ऑक्जेलिक एसिड हम लोग खाते हैं कि नहीं खाते हैं? खाते हैं। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड का हर बहुत जगह यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे ऑक्जेलिक एसिड का यूज फोटोग्राफी में करते हैं। कहाँ करते हैं? फोटोग्राफी में। ठीक है, पहला पॉइंट आप लिखिए कि ऑक्जेलिक एसिड जनरली पाया कहाँ जाता है? पाया जाता है स्पाइनक में। स्पाइनक समझते हैं? पालक, पालक या टोमेटो सीड। टोमेटो सीड, टोमेटो सीड मतलब टमाटर का बीज, यानी टमाटर कह सकते हैं। इसमें सबसे अच्छा मात्रा में क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल है। ये ऑक्जेलिक अम्ल आपको, आप स्पाइनक खाइएगा, टमाटर खाइएगा तो आपको ऑक्जेलिक अम्ल मिलेगा। ठीक है, ये ऑक्जेलिक अम्ल उतना स्ट्रांग नहीं रहता है जितना वह तीनों है। ठीक है, अब ये समझिएगा, ये इससे खाने से नुकसान है कि फायदा? फायदा क्या है? आ? नुकसान कब है? नुकसान देखिए कब होगा, वह डिपेंड कर, वह देखिए नुकसान कब है, डिपेंड करता है कि उसके अंदर जो इंसान खा रहा है उसका हार्मोन बैलेंस है कि नहीं है। कि हार्मोन बैलेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे ये खाओगे आप, जितना भी खाना भी खाते हैं वगैरह खाते हैं, तो आपके बॉडी में डिजॉल्व होता है और वह कहाँ घुलता है? ब्लड में। कहाँ घुलेगा? ब्लड में। लेकिन अगर ब्लड में, आप जानते हैं कि ब्लड में ही हम पाया जाता है क्या? कैल्शियम, मिनरल्स। अगर ये कैल्शियम ज्यादा रह जाए ब्लड में, बहुत ज्यादा हो जाए कैल्शियम, ये ब्लड है। ठीक है, ब्लड में क्या है? कैल्शियम क्या है? एक्सेस है। कैल्शियम क्या है? एक्सेस है, बहुत ज्यादा है। और कैल्शियम एक्सेस है और आप खा लिए क्या? टमाटर या पालक। क्या खा लिया? टमाटर और पालक। आपका हार्मोन जो है
इस कैल्शियम को बैलेंस नहीं कर रहा है, क्योंकि एक हार्मोन आपके बॉडी में बनता है थायराइड ग्लैंड के द्वारा, जिसे हम बोलते हैं, आपको पढ़ना है कैल्सीटोनिन हार्मोन। कैल्सीटोनिन का काम है इस कैल्शियम, एक्सेस कैल्शियम, ब्लड में एक्सेस कैल्शियम को ट्रांसफर करना। कहाँ? बोन में। तो वो ग्रंथि में समझेंगे। तो अभी समझिए कि वो जिसका हार्मोन क्या है, बैलेंस नहीं है। अब बैलेंस नहीं है तो यानी ब्लड में कैल्शियम क्या है, ज्यादा है। ब्लड में क्या है, कैल्शियम बहुत ज्यादा है। अब ब्लड में कैल्शियम है, यानी ब्लड में कैल्शियम है। आप इस एक्सेस कैल्शियम में आप खा लिए क्या, टमाटर या पालक, तो ये जो है यहां से आपको क्या मिला, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल। क्या मिल गया, ऑक्जेलिक। ये दोनों आपस में रिएक्शन कर जाएगा। ब्लड में क्या है, कैल्शियम, और ये कैल्शियम एक्सेस हो गया तो किसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल से। और यहाँ एक क्रिस्टल बना देगा। क्रिस्टल समझते हैं ना, सॉलिड, जो बना देगा कैल्शियम ऑक्जिलेट। क्या बना देगा, कैल्शियम ऑक्जिलेट, कैल्शियम ऑक्जिलेट। और ये कैल्शियम ऑक्जिलेट ही पथरी है। क्या है, पथरी। क्वेश्चन आता है कि स्टोन पथरी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्जिलेट। क्या है, कैल्शियम ऑक्जिलेट, कैल्शियम ऑक्जिलेट। डॉक्टर बोलेगा कि थोड़ा पालक, टमाटर, दूध वगैरह मत खाइए, दूध से क्या मिलेगा, कैल्शियम। ठीक है, पालक से ऑक्जेलिक एसिड, ये सब माना। तो ऑक्जेलिक एसिड कहाँ से मिल रहा है, पालक और टमाटर से। लेकिन दूध से कहाँ क्या मिल रहा है, कैल्शियम। तो आपके बॉडी में कैल्शियम भी तो ज्यादा है, कि सिर्फ पालक से हो रहा है, नहीं, कैल्शियम से भी हो रहा है और ऑक्जेलिक एसिड, दोनों से हो रहा है। और ये क्या बना देगा, कैल्शियम ऑक्जिलेट, जो एक क्रिस्टल के फॉर्म में बनता है। क्रिस्टल मतलब सॉलिड के फॉर्म में बन जाता है, और इसी को क्या कहते हैं, पथरी। तो यहां से क्वेश्चन आएगा क्या, पथरी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्जिलेट। कैल्शियम ऑक्जिलेट में कौन सा अम्ल ज्यादा होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा, ऑक्जेलिक। और इसमें कौन सा मिनरल्स, खनिज पाए जाते हैं, कैल्शियम। समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ पर आपको ऑक्जेलिक एसिड नहीं लेने के लिए डॉक्टर बोलेगा, आपको टमाटर मना कर देगा, पालक मना कर देगा, वो ऐसा कैल्शियम जिससे मिलेगा वह सब मना कर देता है। अब बोलेगा कि ऐसा चीज खाइए जो आपके ब्लड में आसानी से डिजॉल्व हो जाए। ठीक है, कौन सा दाल खाने के लिए बोलेगा जी, उड़दी की दाल। ठीक है, चलिए तो समझ में आ गया। लिखिए क्या, इस ऑक्जेलिक अम्ल में सबसे ज्यादा कहा, पालक या इसे पालक या टमाटर में पाया जाता है। और फिर लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा कि कैल्शियम ऑक्जेलिक अम्ल के साथ, लिखवा देते हैं, दूसरा पॉइंट में लिखिएगा कैल्शियम ऑक्जेलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, कैल्शियम ऑक्जेलिक अम्ल के साथ, कैल्शियम लिख दें, कैल्शियम जिनसे नहीं हो रहा वो बोलिए, लिख देंगे, ये नहीं कि बगल वाला को लिखा गया तो हमने। कैल्शियम ऑक्जेलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, कैल्शियम, अभिक्रिया मतलब रिएक्शन, नहीं समझिए अभिक्रिया, ठीक है, रिएक्शन कर गया, जैसे अभिक्रिया करके कैल्शियम ऑक्जिलेट बनाता है, कैल्शियम ऑक्जिलेट बनाता है। कैल्शियम ऑक्जिलेट बनाता है, और इस कैल्शियम ऑक्जिलेट को ही पथरी कहते हैं। और इस कैल्शियम ऑक्जिलेट को ही पथरी कहते हैं। क्वेश्चन आ जाए, पथरी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्जिलेट। ठीक है, पथरी का फॉर्मेशन कौन सा अम्ल के ज्यादा होने से होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। और कौन सा खनिज, कैल्शियम। कैल्शियम, जब देखो ऐसे ये सेंटेंस लिख लिए है ना, तो इसके नीचे ये बना लीजिए, समझ में आ जाएगा। कैल्शियम किसके कांटेक्ट में आया, किसके कांटेक्ट में आया, ऑक्जेलिक एसिड। यहाँ कैल्शियम ही लिखिए आप, कैल्शियम ऑक्जेलिक एसिड के साथ कांटेक्ट में आ गया, और ये दोनों मिलकर क्या बनाया, कैल्शियम ऑक्जिलेट।
कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है, इसको अब नीचे लिखिएगा पथरी और इसको हिंदी में लिखिएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखिए ऑक्जेलिक अम्ल का यहां तो हो गया कि ऑक्जेलिक अम्ल जब रिएक्शन करता है किसके साथ, कैल्शियम के साथ, तब बना दिया स्टोन। ऑक्जेलिक अम्ल जो है, अब यहां थोड़ा समझिएगा कि ऑक्जेलिक अम्ल हम फोटोग्राफी में भी यूज करते हैं। फोटोग्राफी में क्या क्या यूज किया जाता है, इसको हटाएं, सबका हो गया? थोड़ा सुन देखिएगा ध्यान से। फोटोग्राफी में किससे क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन फोटोग्राफी से आता है, 3 से चौथा क्वेश्चन कभी आएगा नहीं, आएगा तो यही आएगा। ठीक है, अभी तक तो पूछा नहीं है, TRE 1 में भी नहीं पूछा, पूछा है फोटोग्राफी से, पूछा है, हम देखे नहीं है, किसमें पूछा है, 3rd में फोटोग्राफी से। ठीक है, अब देखिए फोटोग्राफी से क्वेश्चन क्या क्या आता है यहां समझना। आप हेडिंग दे दीजिएगा फोटोग्राफी। अब ये फोटोग्राफी में हम क्या क्या यूज करते हैं, कौन सा फोटोग्राफी, ये वाला नहीं आज क्लिक मार दिए सेल्फी ले लिए, ये वाला नहीं। याद कीजिए पुराने जमाने में कहने का तो आज से 15 साल 20 साल पहले जब हम फोटो खिंचा करके इंतजार करते थे, हाँ रील बनता था, पहले रील निकलता था तो वो बोलता था अभी रील साफ न हुआ है, बाद में आना। ठीक है, इंतजार करते थे। अब बहुत रेलवे के देखते थे, अरे ये हम हैं, भूत है, ये है। तो पहले फोटोग्राफी में यूज होता था, तो पहले वाला फोटोग्राफी में, अब वाला नहीं, अब तो डिजिटल है, 2 मिनट में फोटो आपको मिल जाता है। तो ये पहले फोटोग्राफी जो बनता था उसमें हम ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग करते थे, पहला ऑक्जेलिक एसिड। इस ऑक्जेलिक एसिड को फोटोग्राफी में किस तरह से यूज किया जाता था ये समझना। फोटोग्राफी को धुलाई करने में, किसमें, धुलाई, जब रील निकलता था तो उसको धुलाई करना पड़ता था, साफ करना पड़ता था। तो साफ क्या पानी से कर दीजिएगा, नहीं, किससे करते थे, ऑक्जेलिक अम्ल से। तो ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग फोटोग्राफी में क्यों किया जाता था, धुलाई करने में, धुलाई समझ रहे हैं ना, करने में, साफ करने में। तो पहला क्वेश्चन आ जाएगा कि फोटोग्राफी का उपयोग हम साफ करने में किस अम्ल का करते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल। समझ में आ गया? पहला क्या है, अगर फोटोग्राफी को साफ करने के बाद आए, साफ करने के लिए किस अम्ल का उपयोग करते हैं, तो ऑक्जेलिक, पहला। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है इसमें, एक होता है सिल्वर ब्रोमाइड, हाइलाइट, इसे हाइलाइट बोलते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड क्या होता है, इसको बोलते हैं AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, हाइलाइट ब्रोमीन, इसको हाइलाइट बोलते हैं। Ag मतलब क्या हो गया, सिल्वर, Br मतलब क्या, ब्रोमीन। तो सिल्वर ब्रोमाइड का हम उपयोग फोटोग्राफी में करते हैं। क्यों करते हैं ये समझना। पहला कि हम फोटोग्राफी को धुलाई करने में, कौन सा, हम ऑक्जेलिक, अब धुलाई करने में ये एसिड ज्यादा हो जाता था, क्या हो जाता था, ज्यादा। अब ज्यादा होने से फोटो में ब्लर आ जाता है, क्या आता है, ब्लर। ब्लर समझते हैं ना, आपका पिक्चर सही नहीं, नाक यहाँ है तो 2-3-4 नाक हो जाएगा, यानी इसका टिप क्या 2-3 बार आ जाएगा, यानी ब्लर हो गया, एक्सपैंड हो गया, क्या फटने लगा फोटो। नहीं बोलता है कि पिक्चर फट रहा है, अभी भी आता है नहीं कि आप जूम ज्यादा कर लीजिएगा तो ब्लर होना स्टार्ट हो जाता है डिजिटल में। ठीक है, तो पहले जो रील था वो, अब जब उसको हम निकालते थे रील को फोटो रियल में, तो ब्लर ना होवे इसके लिए हम किया करते थे, सिल्वर ब्रोमाइड। ब्लर कब होता था, जब हम इसका यूज ज्यादा हो जाता था, और रियली में धुलाई कर रहे हैं तो अम्ल तो ज्यादा यूज हो, तो इससे बचने के लिए हम सिल्वर ब्रोमाइड लगाते थे। इससे धुलाई तो किए, इससे भी धुलाई करते थे, कब, जब अम्ल ज्यादा हो जाए, ब्लर होने लगे पिक्चर, तो हम किसका उपयोग करते थे, सिल्वर ब्रोमाइड। तो पिक्चर में अम्लता बढ़ने के कारण, नहीं समझे, फोटोग्राफी में अम्लता बढ़ने के कारण कौन सा
कंपाउंड यौगिक का उपयोग किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड। बताए थे यौगिक का निर्माण कैसे होता है, एक से अधिक तत्व। तो यहाँ कितने तत्व है, 2 तत्व। तो 2 तत्व क्या बनाया, कंपाउंड बनाया, यौगिक बनाया। तो इसको हम करते थे पिक्चर यानी फोटो को क्या करने, ब्लर से रोकने के लिए। ब्लर समझ रहे हैं, ब्लर से रोकने के लिए। कोई वर्ड ऐसा होता है ना कि आपको इंग्लिश लिखने में ही सही लगता है, ठीक है। ब्लर अब यहाँ पे लिखे फोटो को फटने से, तो फटने मतलब क्या, फाड़ देना, वो चीज नहीं हुआ। मतलब पिक्चर सही से आए, इससे बचने के लिए हम किसका उपयोग करते थे, सिल्वर ब्रोमाइड का। दूसरा, तीसरा, उसके बाद लिखिएगा तीसरा हम यूज करते थे सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट, इसको लिख लीजिएगा सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड, इसको लिखिएगा सोडियम थायोसल्फेट। कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था, याद है, कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था, बस यही था, तीनों था, यही 3 को हम याद करना है। सिल्वर ब्रोमाइड Na2H2O3, सिल्वर ब्रोमाइड, इसका याद रखिएगा। ये सोडियम थायोसल्फेट का, सोडियम थायोसल्फेट का Na2H2O3। नहीं, एक साथ नहीं, पहले ऑक्जेलिक, उसके बाद सिल्वर ब्रोमाइड और उसके बाद सोडियम थायोसल्फेट। तो सोडियम थायोसल्फेट क्यों यूज करते हैं, इसको समझना। ये तीनों अभी याद हो जाना चाहिए, तीनों एकदम। नहीं याद हो रहा, रट जाओ, ठीक है। सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग करते हैं फोटो को फिक्स करने के लिए, फिक्सेसर के लिए। फिक्सेसर समझते हैं ना, कि जैसे एक ये फिक्सेसर करने का अर्थ हुआ, ये फोटो है तो आपका पूरा का पूरा फोटो यहाँ होना चाहिए, ये ना कि मूड़ी यहाँ, पैर यहाँ, ऐसे। तो ये फिक्स हुआ नहीं। तो फोटो को फिक्स करने के लिए, फोटो को फिक्सेसर के फॉर्म में, फिक्सेसर समझते हैं, स्थिरीकरण करने के लिए कौन सा यूज करते हैं, सोडियम थायोसल्फेट। तो 3 कंपाउंड बता दिए और तीनों का उपयोग हम कहाँ करते हैं, फोटोग्राफी में। तो लिख लीजिए इसमें, तीसरा लिखिए सोडियम थायोसल्फेट। जो सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग फोटो को फिक्स करने में किया जाता है। सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग फोटो को फिक्स करने में किया जाता है। देखिए यहाँ सिर्फ ऑक्जेलिक एसिड पढ़ा रहे थे, लेकिन ये भी दोनों पढ़ा दिए, क्योंकि फोटोग्राफी में कितने कंपाउंड का यूज होता है, 3। पहला ऑक्जेलिक अम्ल, दूसरा सिल्वर ब्रोमाइड और तीसरा सोडियम थायोसल्फेट। ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग कहाँ करते हैं, धुलाई करने में। किसको, फोटोग्राफी को। फोटोग्राफी को धुलाई करने में कौन सा, ऑक्जेलिक। अगर ये ज्यादा हो गया, फिर फोटोग्राफी को धुलाई किससे करते हैं, सिल्वर। और ये सिल्वर ब्रोमाइड भी, ये भी धुलाई करने में किया जाता है। धुलाई करने में कब, जब अम्लता ज्यादा हो जाए, अम्लता ज्यादा होने के कारण फोटो क्या होता है, ब्लर होने लगता है। फोटो क्या होता है, ब्लर, क्योंकि अम्ल से धोए थे और अम्लता ज्यादा होने के साथ फोटो क्या हो जाएगा, फटने लगेगा, ब्लर। उससे बचने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड। और तीसरा सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग हम कहाँ करते हैं, फोटो को फिक्सेसर के फॉर्म में, फिक्स करने के लिए, स्थिर करने के लिए हम यूज करते हैं। तीनों याद रहेगा, ठीक है, तीनों याद रहेगा। पहला ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग कहाँ, ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग धुलाई करने में, ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग धुलाई करने में। और उसके बाद सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग धुलाई करने में। इसको भी धुलाई, क्यों, क्योंकि फोटो ब्लर ना हो जाए, इसीलिए धुलाई करते थे। और तीसरा है सोडियम थायोसल्फेट,
फोटो को फिक्स करने के लिए, स्थिर करने के लिए हम उपयोग करते हैं। तो ये 3 है। और फोटोग्राफी से आएगा तो ये अगर बीपीएससी तो तीनों ऑप्शन दे देता है, ठीक है। तो अब आंसर क्या कीजिएगा, डी, आंसर डी। अब तीनों याद रहेगा तब ना। अब मान लीजिए 2 याद है, ये याद ना है, तो भी डी, तो भी क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। ये पूरा एकदम एक एक चीज पढ़ना है, छोड़ना कुछ नहीं है। कहां से क्वेश्चन आएगा नहीं समझे, छोड़ना नहीं, पूरा पढ़ना है। आप पढ़ोगे ना तो सब क्लियर हो जाएगा, आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। घर में सोए भी रहोगे तो याद हो जाएगा। तो ये चीज है, समझी, ठीक है, याद हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है। पहला क्लास में सो रही थी, जैसा साइंस है, सो गई पढ़ते पढ़ते। हम लोग ठीक है, सोफा को लगा देते हैं, जिनको समझ में ना आए सो जाएगी। चलिए नेक्स्ट, ये हो गया ऑक्जेलिक। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा 5वां, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, इसे बोलते हैं एसिटिक, एसिटिक, एसिटिक अम्ल। पढ़ो ना जितना पढ़ा रहे हैं, अम्ल इतना लास्ट हो जाएगा। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल को बोल CH3COOH। एसिटिक अम्ल में चलो हो गया, याद रहेगा। एसिटिक अम्ल, आप देखिए ये सब आप लोग यूज करते हैं, लेकिन नाम पता नहीं है, याद करना। देखो एसिटिक अम्ल का उपयोग हम विनेगर बनाने में करते हैं। क्वेश्चन आता है विनेगर क्या है, सबको पता है कि नहीं, क्या, सीरा, सीरा अलग होता है, विनेगर इसको क्या बोलते हैं, विनेगर। अब सिरका, इसको हम बोलेंगे सिरका, हिंदी अगर लिखना है सिरका। सिरका में कौन सा अम्ल का उपयोग होता है, एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल। पहली बात है, जब सिरका बनाइएगा तो इसमें सबसे ज्यादा पानी रहता है, 95%। सिरका में सबसे ज्यादा पानी 95%। मात्र जो विनेगर एसिटिक अम्ल रहता है, एसिटिक अम्ल मात्र 5% होता है। तो क्वेश्चन आता है सिरका में कौन सा अम्ल का उपयोग करते हैं, सिरका में कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल। और सिरका का उपयोग कहां कहां करते हैं, ये आपसे ज्यादा अच्छा कौन जानता है। सिरका का उपयोग कहां, पनीर बनाने में, ठीक है, जो भी आप चाउमीन बनाने में, ठीक है, हाँ उसमें भी लोग डाल देते हैं। सबसे अच्छा भोजन को सुरक्षित रखने के लिए, भोजन को प्रिजर्वेटिव के रूप में, प्रिजर्वेटिव समझते हैं ना, प्रिजर्वेशन के रूप में उसमें करते हैं। और प्रिजर्वेशन भी 2 तरीका से होता है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी होता है घरेलू उपाय, घरेलू उपाय में हम प्राइमरी बोलते हैं। जैसे भोजन को सही रखना है तो प्राइमरी उपाय क्या क्या है, कौन बताएगा। ये लॉन्ग टर्म के लिए होगा। हाँ, पहला है प्राइमरी उपाय है नमक मिला दीजिए, साल्ट मिला दीजिए, क्या है, साल्ट। दूसरा है चीनी, हाँ चीनी, शुगर भी यूज करते हैं, ऑयल भी यूज करते हैं, क्या है, जिसे अचार बनाते हैं, अचार लंबा समय तक रहे, उसमें क्या लगाते हैं, नमक, ऑयल। मान ली मीठा अचार बनाते हैं, मीठा भी तो बनाते हैं, मुरब्बा, तो उसमें क्या लगा देते हैं, शर्करा, शुगर। तो ये लंबा टाइम के लिए, ये प्राइमरी है। अब प्राइमरी से क्वेश्चन उतना नहीं बनता, बनता है क्या, सेकेंडरी से। सेकेंडरी से यूज करते हैं बेंजोइक एसिड, क्या, बेंजोइक एसिड। और एक होता है सोडियम बेंजोएट। 2 चीज का यूज करते हैं, सोडियम बेंजोएट और बेंजोइक एसिड। सोडियम बेंजोएट तभी यूज होता है जो हम ऐसा चीज को मतलब सुरक्षित प्रिजर्वेशन कर रहे हैं जो तरल है। तरल समझते हो ना, लिक्विड, जैसे केचप, जैसे जो टमाटर का सॉस हो, लिक्विड चीज, जो पैकेट नहीं आता है, लिक्विड है, उसमें सोडियम बेंजोएट रहता है। क्या रहता है, सोडियम बेंजोएट। और जो सॉलिड रहता है उसमें क्या है, बेंजोइक एसिड रहता है। कैसा रहता है, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड कहां से प्राप्त होता है, बनाते हैं बेंजोइक एसिड घास से। कहां से, ग्रास, ग्रास समझते हो ना, घास नहीं, देखो जाओ ना फील्ड में देखो,
तो उससे कौन सा बनाते हैं, बेंजोइक एसिड, और उसी से हम भोजन को सुरक्षित रखने में किया जाता है। तो पहला इसका भी यूज हम भोजन को सुरक्षित रखने में किया जाता है। अब सिरका, सिरका में कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल, कितना परसेंट, पानी कितना, 95%, पानी कितना 95। तो लिखिएगा पॉइंट दे करके, एसिटिक अम्ल का उपयोग भोजन को सुरक्षित करने में किया जाता है। एसिटिक अम्ल का उपयोग भोजन को सुरक्षित रखने में किया जाता है। एसिटिक अम्ल का उपयोग भोजन को सुरक्षित रखने में किया जाता है। एसिटिक अम्ल का उपयोग भोजन को सुरक्षित रखने में किया जाता है। देखिए आज से दो चीज बता रहे हैं, कहीं भी आएगा तो ये याद रखिए, प्रिजर्वेशन की बात आए, भोजन को प्रिजर्वेशन रखते हैं, सुरक्षित रखने की बात आए, जो स्टोर नहीं करते हैं, स्टोर मतलब क्या, संग्रहण करना। तो ये दो प्रकार किया जाता है। एक प्राथमिक होता है, क्या होता है, प्राथमिक यानी प्राइमरी, और दूसरा होता है सेकेंडरी। आप सेकेंडरी को याद रखिएगा, सेकेंडरी यानी द्वितीयक। प्राइमरी में हम क्या चीज यूज कर सकते हैं, घरेलू उपाय, घरेलू उपाय जैसे यूज करते हैं सोडियम क्लोराइड, NaCl, इसे हम बोलते हैं क्या, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड याद है ना, सोडियम क्लोराइड का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7, पीएच वैल्यू 7। ये कब कैसे बना, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से, जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण। क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण। इसका पीएच वैल्यू क्या होता है, 7। ये साल्ट है, तो साल्ट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट ऑयल का उपयोग करते हैं, नेक्स्ट शुगर का उपयोग करते हैं। तो ये सब का उपयोग किया जाता है प्राथमिक घरेलू उपाय। ठीक है, अचार बनाते हैं तो अचार में ये दोनों का यूज होता है। ठीक, लेकिन आपको ये नहीं याद करना है, ये तो याद ही होगा सबको, आपको इसमें याद करना दो चीज। पहला बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड ये बहुत महत्वपूर्ण है। बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। दूसरा सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। ये दोनों याद रखिएगा, बेंजोइक एसिड और सोडियम बेंजोएट। प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन PREACR, PREACR, प्रिजर्वेशन। चलिए देखिए, अब ये दोनों का उपयोग हम कहाँ करते हैं, प्रिजर्वेशन के रूप में, यानी खाना को सुरक्षा रखने के लिए। लेकिन अगर खाना कैसा हो, सॉलिड हो, खाना कैसा हो, सॉलिड, सॉलिड समझते हैं ना, ठोस, खाना ठोस हो तो हम यूज करेंगे बेंजोइक अम्ल का। किसका, और अगर खाना क्या हो, लिक्विड के फॉर्म में हो, लिक्विड यानी तरल के फॉर्म में हो, तो हम उपयोग किसका करते हैं, सोडियम बेंजोएट का। क्या करेंगे, सोडियम। ऐसे याद रखिए, सोडियम, सोडियम किससे है, एस पर क्या हो गया, सॉलिड, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, लिक्विड। याद रहेगा,
तो लिक्विड में किसका यूज, सोडियम, तो अपने आप आ जाएगा बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। और सॉलिड में किसका, बेंजोइक एसिड। तो ये दो अम्ल का उपयोग हम करते हैं प्रिजर्वेशन के रूप में, भोजन को सुरक्षित रखने के यूज में। लेकिन अगर भोजन कैसा हो, सॉलिड, तो उसमें बेंजोइक, भोजन क्या ऐसा हो, लिक्विड, उसे सोडियम बेंजोएट। हाँ, इस ठोस जैसे आप ठोस वगैरह खा, ऐसा चीज पैकेट वाला आप लाते हैं सामान वगैरह, जैसे में आपने ये इंडिया से बाहर बहुत ज्यादा यूज होता है, जहाँ वहाँ पे मटन, फिश, ये सब फिश हो, मटन हो, चिकन हो, वो प्लास्टिक में पैक रहता है, ठीक है। और उसको पैक करके क्या कुछ दिनों के लिए, 1 सप्ताह 15 दिन के लिए भेजा जाता है, तो उसमें कौन सा, सोडियम। हमारे जो सैनिक है ग्लेशियर में रहते हैं, तो क्या ताजा ताजा मिलता है, नहीं, सब पैकेट जाता है। नॉनवेज, अंडा, सब क्या जा रहा है, अंडा तो ठीक है, ये जो नॉनवेज आएगा तो क्या जिंदा जाएगा, नहीं, पैकेट जाएगा। आज भी यूनिट में जो आता है ना, चिकन जो आता है पैकेट आता है, ये नहीं कि कटवा करके आ जाता है लोग, नहीं, पैकेट आता है, और उसमें पैकेट में इसको सुरक्षा प्रदान के लिए बेंजोइक एसिड मिला दिया जाता है। अब वो 2-3 स्टेप से जाएगा, तब जाएगा कैंटीन में, तब जाके खाना बनता है। पहला स्टेप कि उसको टेस्ट किया जाता है, इसमें कुछ मिलावट तो नहीं है, क्योंकि बात किसका है, सुरक्षा का, बात किसका है कि कुछ मिला दिया जाए, ठीक है। तो कितना आर्मी में दिक्कत है, क्योंकि कैंटीन में हजारों लोग खाते हैं, ऑफिसर से हर लोग, दिक्कत है। तो उसमें उन लोग में बहुत ज्यादा हर स्टेज से गुजरना पड़ता है, तो उस खराब ना हो जाए, वह सॉलिड चीज खराब ना हो जाए, उसमें क्या, बेंजोइक। और लिक्विड अगर रहेगा तो उसमें क्या, सोडियम बेंजोएट। याद रहेगा। आगे बढ़े हैं। हाँ, अगर ऑप्शन में रहेगा तो दोनों हो जाएगा, ऑप्शन में रहेगा तो ऑक्जेलिक एसिड भी हो जाएगा। ऑप्शन में रहेगा तो क्या क्या हो सकता है, पहला क्या बताएं, ऑक्जेलिक एसिड और एसिड, ये एसिटिक एसिड, फिर क्या हो जाएगा, ठीक है। दूसरा में क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोएट, ठीक है। एसिड रहेगा क्या, सिरका, विनेगर, उसका भी हो जाएगा, क्योंकि एसिटिक अम्ल से ही हम क्या बना रहे हैं, विनेगर। और आगे रहता है, ठीक है। तो इतना याद रहेगा तब डी मारोगे, ना तो सिर्फ एक रहेगा अम्ल, बाकी रहेगा। जिसे निम्नलिखित में किसका उपयोग भोजन को सुरक्षित रखने किया जाता रहेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। तब अब क्या बनाओगे, बेंजोइक अम्ल। इसमें तो डी तो खेला खत्म ना, इतना। हाँ, सब याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आप दे रहे हैं क्या, बीपीएससी। चलो आगे बढ़ चले। इसीलिए यहां पर ही सिर्फ हमको एसिटिक एसिड मेन पॉइंट था। एसिटिक एसिड किस में ही आया, भोजन को प्रिजर्वेशन के रूप में। आप प्रिजर्वेशन में कौन कौन से यूज होता है सब बता दिए, घरेलू है तो उधर चल जाइए, ठीक है। और अगर आप आते हैं तो यहां पर ही बेंजोइक और सोडियम। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको यह समझना है, एक होता है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड इसको महत्वपूर्ण है, ये एकदम याद रखिए। कार्बोनिक अम्ल बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, H2SO3। कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल कुछ नहीं है बाबू, ये पानी में कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड है, इसी को कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, इसी को कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। और कार्बोनिक एसिड का यूज हम लोग जनरली कोको कोला में करते हैं। कहाँ करते हैं, कोको कोला की बोतल या सॉफ्ट ड्रिंक का बोतल जैसे ओपन कीजिएगा उससे गैस बाहर निकलेगा, तो गैस से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। आप पीते क्या है, पानी, पीते क्या है, पैसा किसका दे रहे हैं, पानी के दे रहे हैं, किसका दे रहे हैं, पानी। आ रहा है गर्मी के मौसम, आ रहा है क्या, कार्बोनिक एसिड। तो TRE4 में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। देखो कार्बोनिक एसिड में क्या क्या है, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों को आपस में मिला देते थे, क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड। सॉफ्ट ड्रिंक कोको कोला से जो निकलता है क्या,
गैस, कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका उपयोग, कार्बोनिक एसिड का उपयोग हम कहाँ करते हैं? सॉफ्ट ड्रिंक में। सॉफ्ट ड्रिंक समझते हैं ना, कोको कोला हो, पेप्सी हो, ये सब जितना चीज है सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीना चाहिए, तो बोन्स वोन्स कमजोर हो जाएगा, हड्डियां वगैरह कमजोर हो जाती है। हाँ, ज्यादा पीने से, अब जो सप्ताह में 3 दिन है तो ज्यादा ही बोलेंगे, 15 दिन पे एक बार तो कम बोलेंगे, साल भर पर तो ना के बराबर। ठीक है, कंटिन्यू 3 महीने पियोगे तो डेंजर है। देखिए, एक होता है सॉफ्ट ड्रिंक, एक होता है एक क्या होता है, जो सॉफ्ट ड्रिंक की सब कोल्ड ड्रिंक हो गई सोडा में आता है। किस में आता है? सोडा में। और ये जो माजा हो गया और क्या हो गया, मीठा चीज आ गया, ठीक है, वो ज्यादा डेंजर है। इससे कंपेयर में माजा हो या वो ज्यादा डेंजर है, उसको तो गलती से भी टच नहीं करना चाहिए इंसान को। सबको पीता तो दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। आजकल जितना भी डायबिटीज का प्रॉब्लम हो रहा है बच्चों में, वो माजा के कारण हो रहा है। माजा हो या वैसा शुगर, वैसा पैकेट वाला डिब्बा जो मीठा रहता है, वैसा जूस क्या हो, मीजा जूस जो मीठा, वो बच्चों को जो प्रॉब्लम हो रहा है ना, क्योंकि बच्चों लोग क्या जीत पर आते हैं कि मम्मा हमको क्या चाहिए, माजा। मामा चुप होने के मतलब ये ना कि कुछ और दिला दिया जाए, बिस्किट दिला दिया जाए, रोटी दिला दिया ना। आएगा, हम लोग क्या होते थे कि रोते थे कि ना रोते थे पता नहीं, रोते दूध झापड़ पड़ता था, उस समय माजा भी नहीं था कहाँ से होगा माजा, होगा कि ना वो याद ना है। ज्यादा रोते थे, एगो पाव बिस्कुट जो आता था 8 आना में 4 आना में, लो पाव बिस्कुट, चाय बिस्कुट खा लो, उसी में खुश। अरे बिस्कुट नहीं, बिस्कुट खाने के लिए आराम से बॉडी के टेम्परेचर हम लोग बढ़ा लेते थे कि बिस्किट मिलेगा, क्या है, बुखार लगा हुआ, ठीक है, क्या माजा मिला के, ओह तो ऐसे लोग मिलाते बहुत कुछ है, नहीं मिलाने के बाद तो बहुत कुछ मिलाते हैं लोग, मिला देते हैं क्या, एथेनॉल मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, एथेनॉल। एथेनॉल आएगा इसमें बताते हैं एथेनॉल क्या होता है, ठीक है। मिथेनॉल नहीं, देखिए दोनों डेंजर है। देखिए जो मीठा रहता है ना, उसमें शुगर यूज नहीं होता है, शुगर यूज रहता तो ज्यादा कम नुकसान होता है, लेकिन उसमें क्या नहीं है, एस्पार्टेम यूज किया जाता है, सैकरिन यूज रहता है। एस्पार्टेम और सैकरिन एक तरह से क्या है, केमिकल है, क्या है, केमिकल मीठा, आर्टिफिशियल शुगर है। क्वेश्चन आ जाए कि आर्टिफिशियल शर्करा का नाम बताइए, आर्टिफिशियल चीनी का नाम बताइए, आर्टिफिशियल शुगर का नाम बताइए, तो आर्टिफिशियल शुगर 2 है, एक है एस्पार्टेम, आर्टिफिशियल शुगर है एस्पार्टेम, और एक होता है सैकरिन। ये दोनों मिलाया जाता है, ज्यादा सैकरिन यूज करते हैं। ये क्या करता है, ये छोटा सा आता है टैबलेट, 2 रुपये में आता है, और 2 रुपये में इतना मीठा कर देगा जितना 1 केजी चीनी भी नहीं कर सकता। सोचो, तो जो आप लोग खुद सोचिए, जो माजा कंपनी है, जो माजा बना रहा है, इतना छोटा बोतल कितना, 40 रुपया 45 रुपया का, ठीक है, उसमें मीठा कितना रहता है, उसको बनाने के लिए कम से कम 30 से 35 रुपया से ज्यादा उसको खर्च पड़ जाता है, चीनी में नहीं, चीनी में खर्च पड़ जाता है। आप 40 रुपए केजी चीनी है, उसमें इतना मिठास रहेगा कि उसको डिजोल्व करेगा तो लगभग 1 केजी चीनी से बनेगा, ये 40 रुपए का बोतल वाला। तो उसके जगह कंपनी सैकरिन यूज कर लेता है, काहे 40 रुपए चीनी लगाए, 2 रुपए के लगा दे टैबलेट। और ये जो है, ये सैकरिन या एस्पार्टेम है, हमारे इंसुलिन हार्मोन को इम्बैलेंस कर देता है। हम बोल रहे हैं तो शुरू से हार्मोन बैलेंस रहना जरूरी है, और इंसुलिन हार्मोन को इम्बैलेंस कर देता है, ये बनना कम जाता। इसका काम है हमारे ब्लड में शुगर को कंट्रोल करना। अब ब्लड में शुगर को कंट्रोल करना यही नहीं बन रहा है तो ब्लड में शुगर कंट्रोल हो पाएगा नहीं, तो वहीं से स्टार्ट हो जाता है क्या, डायबिटीज। क्या हो सकता है, डायबिटीज, शुगर का प्रॉब्लम। तो जनरल बच्चों में हो रहा है, और जिसका वैसे बड़े लोग को जिनका शुगर भी बढ़ा हुआ रहता है, डॉक्टर एकदम मना करता है कि आपको सॉफ्ट ड्रिंक कोको कोला नहीं पीना, और कोको कोला पी करके जाके न पाए, देखो बढ़ा हुआ रहेगा। इससे भी ज्यादा रसगुल्ला से भी ज्यादा डेंजर है सॉफ्ट ड्रिंक। कैसे, किन लोगों के, जिनका डायबिटीज है, जिनका शुगर का प्रॉब्लम, उससे अच्छा 2-4 गो रसगुल्ला मार लो, ठीक है। उससे भी ज्यादा डेंजर है सॉफ्ट ड्रिंक, माजा, इस ज्यादा डेंजर होता है।
ठीक है, तो हाँ, तो उसमें भी रहता है सैकरिन। जितना पैक जूस हो, ठीक है, ये सब ना यूज करे, अच्छा, उससे अच्छा मौसमी संतरा ला के घर में यूज कीजिए, ठीक है। जितना भी पैक डब्बा है वह कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए इतना हद तक चला गया है कि वह सही चीज वो लिख देगा शुगर, क्योंकि ये भी क्या है, शुगर है, लेकिन कैसा शुगर है, आर्टिफिशियल। हमको कैसा यूज करना है, नेचुरली, प्राकृतिक रूप से। तो आर्टिफिशियल ये केमिकल से बनता है, ये भी, और वो भी नुकसान है, क्योंकि ये इतना वो चीजें प्रोसेस में, उसको कहने का अर्थ हुआ इतना प्रोसेस होता है शर्करा का, चीनी का, कि वह अति सर्वत बचते, अति सर्वत बचते समझते हो, बहुत नुकसान। अगर ज्यादा यूज करोगे तो ज्यादा नुकसान। अति मतलब क्या हुआ, ज्यादा नहीं करना चाहिए। कभी कभी पी रहे माजा तो नुकसान थोड़ी है, क्या हम माजा नहीं पिए हैं, पिए कि नहीं पिए? अब पिएंगे लगातार हम हैबिट डेली रूटीन में शामिल कर दें कि सुबह नाश्ता के बाद 1 गिलास माजा, और ये लगातार हम 6 महीना के लिए 100% डायबिटीज, 100%। एक लड़का का हुआ 100%, सुबह स्कूल पढ़ाने जाता था, 1 गिलास माजा, डायबिटीज, कुछ नहीं खाता है, डायबिटीज हो गया। अति मतलब अति नहीं करना, ये नहीं कि पढ़ना तो अति पढ़ना, 18 घंटा लगातार पढ़िएगा, तो 2 महीने बाद 3 महीने बाद इतना पागल जैसे लगेगा, काके पहुंच जाइएगा। तो अति सर्वत बचते, अति काम ना करना, लिमिट में करना है। पढ़ेंगे तो 4 घंटा पढ़ेंगे, इतना पढ़े के पीछे पागल हैं, पूरा पढ़ रहे हैं, औरों में दिक्कत, ना पढ़ रहे हैं औरों में दिक्कत, ज्यादा सो रहे हैं उसमें भी दिक्कत, नहीं समझे? तो अति नहीं करना है, उतना ही करना है जितना तक बैलेंस हो सके। माजा पीजिए लेकिन अति ना, लेकिन पीना है। ये गर्मी में, तो गर्मी कितना 3 से 4 महीना रहता है, तो 3 से 4 महीना मतलब महीना में 1 बार, तो 4 महीना में 4 बार हो गया, काफी है। टेस्टेड नहीं करना है, हफ्ता में पी लेता, तो ये नुकसान। अभी जैसे बॉडी तंदुरुस्त, तो आपका हार्मोन ठीक है, डाइजेस्ट कर ले रहा, बैलेंस कर ले रहा, लेकिन ये जैसे जैसे आपका दिक्कत होगा, जहां हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है, बुजुर्ग लोग को एकदम मना होना चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा दिक्कत होता है ये सब पीने खाने से। आप अच्छा चीज खाइए, जैसे मैगी भी बहुत नुकसान है, आप डेली यूज कीजिए। मैगी में क्या है, लेड है, शीशा, तो शीशा वो इतना लिमिट में है कि आप डाइजेस्ट, लेकिन ज्यादा डेली यूज कीजिएगा तो आप में क्या हो जाएगा, लेड की मात्रा क्या हो, बढ़ते रहे। लेड मिलाया जाता है ताकि मैगी जो है एक्सपैंड हो सके। मैगी थोड़ा रहेगा, डालिएगा तो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा पूरा, तो उसमें पीबी मिलाया जाता है। चॉकलेट में क्या मिलाया जाता है, निकेल, लेड, ये सब मिलाया जाता है। निकेल भी बहुत नुकसान है, ठीक है। लिपस्टिक, इसमें निकेल का मात्रा सबसे ज्यादा रहता है। जो महिलाएं लिपस्टिक लगाती है उसमें क्या, निकेल ज्यादा। तो सोच लो इसका नुकसान किसका होगा, नुकसान होगा ना, ठीक है। और लड़का लोग हंस रहा, तो लिपस्टिक से सबसे ज्यादा नुकसान लड़कन लोग को होता है, क्या, कौन वाला? हाँ, महंगा वाला लिपस्टिक बहुत महंगा आता है, 2500, 3500, 3300 ऐसे आता है, ठीक है। हम पटना में एक मॉल में थे, तो वहाँ 2 थी, सिस्टर भी थी और उनके हस्बैंड भी, तो इतना छोटा था, हम बोले ये सब क्या है, होगा 10-20 रुपये का, 50 रुपये, तो 1500, हम बोले तो 1500, इतनी छोटे लिपस्टिक, बताइए इतना महंगा चीज आता है। कार्बोनिक एसिड में हम कहाँ यूज करते हैं, कार्बोनिक एसिड सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, कहाँ, कोल्ड ड्रिंक, ये सब में कार्बोनिक एसिड यूज रहता है। तो क्वेश्चन आया कि कार्बोनिक एसिड में कौन सा गैस रिलीज होती है, तो कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। आप घर में जो बेकिंग पाउडर डालते हैं, क्या डालते हैं, बेकिंग पाउडर, किसमें, खाना में, तब बेकिंग पाउडर जैसे डालेंगे तो खिल जाता है। अब जैसे फुलाते हैं तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, जो उसको फुलाने का काम आता है। किसको, मालपुआ को, पुआ को, जो चीज बना रहे हैं, ठीक है। अब जो चीज बना रहे हैं, तो ये चीज हो गया, कार्बोनिक एसिड हुआ। कार्बोनिक एसिड में कौन सा गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सबसे ज्यादा यूज कहां होता है, सॉफ्ट ड्रिंक में।
आप जो बता रहे हैं उसको याद रखिएगा। आप कुछ समझा रहे हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बताइए एसिड है कि बेस? पता चल जा रहा ना, बेस है। जिसमें OH है वो क्या है? बेस। और जिसमें H है वो क्या? एसिड। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड समझना, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम कहाँ करते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, बस एक पॉइंट लिखिएगा, एंटासिड में। एंटासिड क्या होता है? इसको स्टार मार के लिख लीजिएगा, पार्थी अम्ल में। पार्थी अम्ल में कौन सा यौगिक का उपयोग करते हैं? तो आपको याद रखना है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पार्थी अम्ल में यूज किया जाता है। ये पार्थी अम्ल क्या है इसको समझना, ठीक है। पार्थी अम्ल कहते हैं कि आपके अगर पेट में गड़बड़ी पैदा हो जाए, एसिडिटी बढ़ जाए, अम्ल क्या हो जाए? बढ़ जाए, तो उस अम्ल को क्या कंट्रोल करने के लिए हम एंटासिड टैबलेट खाते हैं या एंटासिड बाहर से लेते हैं। इनो क्या है? एंटासिड है। इनो क्या है? एंटा, क्योंकि वो अम्ल को क्या करता है? काटता है। आपका पेट में क्या हो गया? पाचन गड़बड़ा गया। पाचन कब गड़बड़ाता है? इंडाइजेशन क्या होता है? इंडाइजेशन मतलब क्या? अपचित। इंडाइजेशन कब होगा? जब आप बाहर से खाइएगा क्या? मसालेदार भोजन, वैसा भोजन जो आपको आप पचा ही नहीं पा रहे हैं, पार्टी में चल गए हैं, आप पूरा नरेटिव भर खा लिए। काहे बात किया? रिसेप्शन था, शादी था, तो नरेटिव भर खाइएगा तो पचेगा तब ना। क्योंकि आप जैसे खाते हैं तो आपका पेट जो है, आपका पेट से क्या निकलता है? HCl। पेट से क्या निकला? HCl। पेट में कौन सा अम्ल है? HCl। ये निकलेगा अब डाइजेशन करने के लिए किसको? एंजाइम को एक्टिव करेगा। एंजाइम को एक्टिव। हमारे पेट में कौन सा एंजाइम है? रेनिन और पेप्सिन। रेनिन और पेप्सिन, वो बात की बात है। पहले ये जाने, ये HCl निकलेगा। ज्यादा मसालेदार खाइएगा तो HCl ज्यादा निकलेगा। HCl ज्यादा, और HCl ज्यादा निकलेगा एकदम। HCl यानी अम्ल ज्यादा, और अम्ल का टेस्ट कैसा? खट्टा। अम्ल का टेस्ट कैसा? खट्टा। और ज्यादा निकल गया, आपको ढकार आएगा, एकदम खट्टा खट्टा ढकार आएगा। खा पी के सोए, पचा नहीं, तो सुबह उठिएगा तो ढकार कैसा? खट्टा, लग रहा कि वॉमिट हो जाए। नहीं समझे? आप पेप्सिया हो गया। आप पेप्सिया मतलब क्या? खाना नहीं पचा। तो उस समय क्या क्या डॉक्टर आप क्या लीजिएगा? एंटासिड लीजिएगा। क्या लीजिएगा? एंटासिड। और एंटासिड में क्या लीजिएगा? इनो। और इनो क्या है? एक तरह से एंटासिड है। और इसमें मैग्नीशियम, इनो में क्या रहता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे इनो लीजिएगा, आपके बॉडी में क्या था? HCl। आप ले लिए क्या? इनो। इनो क्या है? बेस। क्योंकि इनो में कौन सा बेस पाया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों आपस में है और करा देगा क्या? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करा देगा। कैसा रिएक्शन? यानी आपको पेट को आराम मिल जाएगा और क्या बन जाएगा? पानी। यहां से क्या बन जाएगा? साल्ट। क्या बनेगा? आम्ल प्लस क्षार क्या बनाता है? लवण। आम्ल प्लस क्षार क्या बनाएगा? लवण। और पानी का मात्रा बनता है। तो क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से पार्थी अम्ल में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। किसका है? और घरेलू कौन सा? बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। जो घर में बेकिंग सोडा रखे हुए हैं उसको भी हम पार्थी अम्ल के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया? पार्थी अम्ल मतलब समझ में आया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किस में किया जाता है? पार्थी अम्ल। पार्थी अम्ल क्या है? जब आप खाना आपसे नहीं पचे, खाना आपका ना पचे, तो इस खाना को पचाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इनो। और इनो में क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कोई दिक्कत? चलिए आगे लिख लिए थे। नेक्स्ट पॉइंट,
कैल्शियम ऑक्साइड, इसको याद रखिएगा। क्या हुआ, छोड़ दें, छोड़ने के लिए बोलो छोड़ दो, हमको कोई दिक्कत। कैल्शियम ऑक्साइड, ये समझिए, कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं, देखिए समझिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ यानी ये बुझा हुआ नहीं है, बिना बुझा हुआ चूना, इसको बोलते हैं क्विक लाइम। क्वेश्चन आ जाए क्विक लाइम का रासायनिक फॉर्मूला क्या है, तो कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए ये जो इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है, इसका उपयोग हम लोग कि कहां कहां करते हैं, कौन बताएगा? इसका उपयोग एक जगह किया जाता है सीमेंट बनाने में, पेंट में नहीं करते हैं इसका बाबू, सीमेंट बनाने में। इसका डायरेक्ट पेंट में नहीं करते हैं, पेंट में इसमें पानी डालेंगे तब करेंगे, और जैसे ही पानी डालिएगा तो उसका चेंज हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। तो इसका सीमेंट बनाने में कैल्शियम ऑक्साइड जो है वह लिमिट होना चाहिए 60 से 70%। 60 से, अगर 70 से 80 90 डाल दोगे ना इसमें, तो क्या हो जाएगा, दीवार जो हो जाएगा क्रैक कर जाएगा, दीवार क्या हो जाएगा, क्रैक। और कम डाल जाओगे तो स्ट्रेंथ कम जाएगा, स्ट्रेंथ मतलब उसको जो मजबूती मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाएगा। तो सीमेंट बनाने में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। आप समझिए यहां थोड़ा, नेक्स्ट पॉइंट, इस कैल्शियम ऑक्साइड में हम मिला दिए क्या, पानी। क्या मिला दिए, पानी। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड में पानी, देखे हो घर में कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिलाए हो, नहीं, जैसे दिवाली के समय में जब होता है तो पानी मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, खौलने लगेगा, बबल होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये बना देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना, सेलेक्ट लाइन। बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। इस चूना को हम लोग खाते भी हैं, नहीं जो खैनी वगैरह खाते हैं, गुटखा वगैरह खाते हैं, वह खाते हैं। ऐसे भी किया जाता है कि इस कैल्शियम ऑक्साइड को एक थोड़ा सा मसूर दाना के बराबर आप डेली खा सकते हैं, डेली खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डेली खाइएगा कोई दिक्कत नहीं होगा, समझे। चलिए क्वेश्चन आ जाए कि क्विक लाइम या बिना बुझा हुआ फॉर्मूला क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका उपयोग कहां करते हैं, सीमेंट बनाने में। और कैल्शियम ऑक्साइड में क्या मिला दिए, पानी, तो क्या बना गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना। क्या बोलेंगे, बुझा हुआ चूना। और इसे बोलते हैं सेलेक्ट लाइम, और इसे सफेदी के रूप में यूज किया जाता है दीवार को पेंट करने के लिए, दीवार को पेंट यानी सफेद करने के लिए, यानी आप क्या कर सकते हो, उसको पॉलिश करने के लिए, ये जो भी लिखे, सफेद करने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सेलेक्ट लाइम का उपयोग हम खेतों में किस लिए करते हैं, इसका उपयोग खेतों में किया जाता है कि नहीं, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। खेत में करते हैं कि नहीं करते हैं, पहले देखिए, आप समझिए यहां पे कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना, ये आप इनगल्प नहीं खा नहीं सकते, ईटेबल नहीं है, खाइएगा आपको क्या हो जाएगा, स्किन उसकिन गला देगा, ठीक है। और इसको यूज हम जनरली किस में करते हैं, सीमेंट बनाने में। इसी में हम क्या डाल दिए, पानी।
तो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना। क्वेश्चन आ जाएगा, बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड। क्या स्लैक लाइम का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग जनरली कहाँ करते हैं, खाने में। इसको आप खा सकते हैं, ईटेबल होता है, कहा जाता है आप डेली एक थोड़ा सा मसूर दाना के बराबर आप खा सकते हैं। इसी तरह से आपका इससे बॉडी में कैल्शियम मिलेगा और हड्डियां क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग, हड्डियां मजबूत। तो ये और इसका उपयोग करते हैं दीवार को सफेद करने में। सबसे महत्वपूर्ण काम, यहां तक क्वेश्चन बहुत कम आता है। आप देखिएगा, ये हो गया। देखिएगा अभी हम बताएं, जब अम्ल वर्षा होता है, अम्ल वर्षा में सबसे ज्यादा कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड। जब अम्ल वर्षा होता है तो अम्ल वर्षा क्या खेत में होगा, उतना ही होगा कि घरों में, घर से खेत में भी होगा। तो जब अम्ल वर्षा ज्यादा होती है तो खेत में अम्ल की मात्रा बढ़ जाता है, अम्लता क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उस अम्लता बढ़ने से फसल सही से नहीं होती है, फसल सही से नहीं। उस फसल अम्लता को मेंटेन करने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखिए खेत जो है दो तरीका से खराब होता है। पहला अम्ल ज्यादा हो जाए और दूसरा क्षार ज्यादा हो जाए। जहां क्षार ज्यादा हो जाएगा यानी पीएच वैल्यू 10, 11, 12 हो जाए, क्या हो जाए, 10, 11, 12, तो उस स्थिति में खेत को बंजर हो जाए। खेत को क्या बोलते हैं, बंजर। उसमें कोई भी फसल नहीं होगा। और जब अम्ल ज्यादा हो जाए तो यहाँ फसल होगा लेकिन बहुत कम होगा। क्या होगा, बहुत। तो खेतों में दो यौगिक का यूज करते हैं उर्वरक के रूप में। पहला हम उर्वरक के रूप में बता दिए नाइट्रिक एसिड का। किसका, वहां से क्यों करते हैं, क्योंकि वहां से नाइट्रोजन मिलता है। क्या मिलता है, यहाँ क्या बता रहे हैं, जब खेत में अम्ल की मात्रा बढ़ जाए, खेत में किससे बढ़ जाए, और खेत में अम्ल कैसे बढ़ता है, अम्लीय वर्षा से बढ़ता है। किससे बढ़ता है, अम्लीय वर्षा। तो खेत में अम्ल जब ज्यादा हो जाए तो उस अम्ल को हटाने के लिए हम यूज करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, बेस है। क्या है, बेस है ना। तो इसका यूज करते हैं। तो खेतों में अम्लता को दूर करने के लिए हम यूज करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन खेत अगर क्षार हो जाए, क्षार मतलब क्या, बंजर, पूरा बंजर हो जाए, तो इसको हटाने के लिए, वो खेत को बंजर से उर्वरक बनाने के लिए हम जिप्सम का उपयोग करते हैं। किसका, जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला सबको याद है, CaSO4 2H2O। पानी का कितना मोलिक्यूल, 2। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो लिखिएगा, दो फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट देख लिखिए। पहला, खेतों में अम्लता को दूर करने के लिए, अम्लता को दूर करने के लिए क्या है, एसिडिटी, ठीक है। हाँ, खेतों में अम्लता को दूर करने के लिए उर्वरक के रूप में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं खेतों में अम्लता को दूर करने के लिए। उर्वरक के रूप में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये समझ में आ गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, चूना। कैसा चूना, बुझा हुआ। क्या चूना का उपयोग खेतों में करते हैं, हाँ करते हैं। कैसा चूना, बिना बुझा हुआ। और इस चूना का रासायनिक नाम क्या है, कब यूज करते हैं, जब अम्ल क्या हो जाए, ज्यादा, ठीक है। अब जब क्षार ज्यादा हो जाए, तो जब खेत में क्षार ज्यादा हो जाता है तो उस खेत को बोलते हैं बंजर। क्या बोलते हैं, बंजर। नाम सुने हैं कि खेत बंजर है, तो समझ जाइए कि वह उसमें क्षार बहुत ज्यादा है। क्षार इतना ज्यादा है कि वह उसमें फसल होगा ही नहीं होगा। तो इसको दूर करने के लिए भी उपाय है। तो लिखिएगा,
खेतों की क्षारीयता दूर करने के लिए, खेतों की क्षारीयता दूर करने के लिए, खेतों की क्षारीयता, क्षारीयता ब्रैकेट में लिखिएगा बंजर। बंजर के अर्थ समझ में आना चाहिए कि खेत में क्षार ज्यादा है। खेतों में क्षारीयता दूर करने के लिए जिप्सम, यहां देख के लिखिएगा, जिप्सम का उपयोग किया जाता है। जिप्सम का उपयोग किया जाता है खेतों में क्षारीयता दूर करने के लिए। जिप्सम का उपयोग किया जाता है, यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, यही जिप्सम का फॉर्मूला। हाँ, जिप्सम यहां लिख दिए, जिप्सम का उपयोग किया जाता है। खेतों में क्षारीयता दूर करने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। लिख लिए, खेतों में क्षारीयता दूर करने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। अब खेत में क्या क्या यूज होगा समझ में आ जाएगा। खेत में अगर कौन सा क्षार का उपयोग करते हैं, क्षार को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जिप्सम का। आम्ल को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, चूना का, कैल्शियम। आप देखिएगा ये जो जिप्सम है ना बाबू, जिप्सम का फॉर्मूला लिख लिए हैं। ये जिप्सम है ना, इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। जैसे इसको हीट कीजिएगा ना, हीट मतलब समझते हैं गरम, और टेम्परेचर लगभग 120 डिग्री या 110 डिग्री के आसपास दे दीजिएगा, 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दीजिएगा इस जिप्सम को, तो ये चेंज हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यानी पानी का कितना मोलिक्यूल है, 2। पानी का कितना मोलिक्यूल है, 2। यहां कितना हो गया, आधा। इसी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हम यूज करते हैं कहाँ, बैंडेज के फॉर्म में। बैंडेज नहीं, फ्रैक्चर हो गया, हड्डी नहीं टूट जाता, फ्रैक्चर हो जाता है, पैर टूट जाता है, हार्ट टूट जाता है, तो उसमें हम किसका यूज करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, दो चीज। अगर बंजर हो गया, खेत क्या हो गया बंजर, तो उसमें क्या यूज किए, जिप्सम। अगर इसको गर्म कर दिए, हीट दे दिए, कितना डिग्री, 100, तो ये क्या बना देगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो इसका लिख लीजिएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हेमीहाइड्रेट, पानी का आधा मोलिक्यूल है ना, हेमीहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। हेमीहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं। यहां से भी आप लोग क्लास कंटिन्यू कीजिएगा तो बहुत कुछ समझ में आए, छोड़िएगा तो फिर खेल खत्म। हम तो इतना कहते हैं, आप 0 बटा सन्नाटा क्यों ना हो, लेकिन कम से कम बैठिए, कुछ दिन तो टाइम दीजिए, 2-4 दिन, तब भी समझ में आएगा। अभी ना पूछेंगे 0 बटा सन्नाटा कौन कौन है, ये तो आपका बड़प्पन। हेमीहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट। आगे बताइए इसका नाम क्या होगा, यहां हो गया, ज्यादा फास्ट नहीं ना बता रहे हैं, आगे बका गए। 4-4 घंटा लगातार पढ़ा सकते हैं तुम लोग, खाली रहोगे तुम लोग खुद। हाँ, आज तो याद करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी है, पढ़ना पड़ेगा। तो कितना वो बोलवे करेंगे याद हो जाएगा, यही आधा याद हो जाएगा। ठीक है, इसका देखिए कैल्शियम सल्फेट, इसका नाम क्या लिखेगा, कैल्शियम सल्फेट, ये 2 है ना, डाई, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड, तो इसको लिखिएगा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड।
या इसको पहले भी लिख सकते हैं, इसको पहले भी लिख दीजिएगा, तो डाइहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन आ जाए डाइहाइड्रेटेड पहले लिखा हुआ तो गलत नहीं है। ठीक है, इसको पहले लिखिए बाद में लिखिए, सब बात बराबर। तो अब लिखिएगा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड। जिप्सम का रासायनिक नाम पूछ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। रासायनिक फार्मूला पूछा जाए CaSO4 2H2O, इसमें क्या मिलेगा, कैल्शियम। क्योंकि जब क्या क्या आ जाए, क्षार ज्यादा बढ़ जाता है तो उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का मात्रा मिनरल्स को कंट्रोल करना पड़ता है, तब इसको डालते हैं। जिप्सम, अब इस जिप्सम को क्या कर दिए, गरम, कितना डिग्री, 110 से 120 डिग्री दिया जाता है, हम मैक्सिमम ले लिए 120 डिग्री। तो इसमें जो पानी का मॉलिक्यूल कितना था, 2, ये कितना हो गया, आधा। बस पानी का मॉलिक्यूल को आधा कर देना, इसका नाम हो गया कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ध्यान से सुन रहे हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, इसी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसका उपयोग करते हैं क्या, प्लास्टरा में लिख सकते हैं, प्लास्टरा में बेंडिश करने में, फ्रैक्चर जहां टूट गया हाथ पांव, ठीक है, मारा पीटी में टूट गया, उसको जोड़ने में, समझ में। फ्रैक्चर में किसका उपयोग करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस कहां से बनता है, जिप्सम से ही बनता है। यहां तक क्लियर, रहने दें कि आती शरबत बचते ज्यादा हो गया। ठीक है, कुछ पॉइंट और बच रहा है जो कल चर्चा करेंगे, और कल नया टॉपिक पढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे कल बायोलॉजी पढ़ाएंगे। ठीक है, तुम लोग को कोई भी टॉपिक उठाएंगे, नहीं पहले बायोलॉजी में तुम लोग को बैलेंस बना देते हैं, तब थोड़ा लगता है कि हाँ साइंस को जान रहे। ऐसे तुम लोग पहले ही बोल दो सन्नाटा है तो इसे नहीं लोड कर पाओगे। तो ऐसा ऐसा चैप्टर पढ़ाते हैं जो क्वेश्चन भी आता है और आसानी से आपके ब्रेन में जाकर के आराम से बैठ जाए, हाँ किसी तरह से चला जाएगा। तो कल नया चैप्टर, आप ना भी कुछ जान रहे हैं फिर भी बहुत अच्छा लगेगा। कुछ हाँ बहुत कुछ पॉइंट और बच रहा है, कल आधा घंटा, बाकी नया चैप्टर।